हीरा है। बहराम नगर बापूजी स्टॉल और डिफेंस की जगह पर बसे हुए झोपड़वासियों को एसआरए द्वारा फ्लैट्स मुहैया करवा के देंगे, ये इनका पहला लक्ष्य है। राज्य सरकार आरक्षित जगहों पर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल गरीबों के लिए बना के देना, ये इनका सेकंड विजन है। स्थानिक निवासियों के लिए वर्ल्ड क्लास गर्ल्स हाई स्कूल बनाना इनका तीसरा विजन है। बच्चों के खेलने के लिए अच्छे गार्डन्स बनाना इनका चौथा विजन है। एजुकेटेड युवाओं के लिए जॉब्स मुहैया करवाना इनका पांचवा विजन है। खेरवाड़ी मैटरनिटी हॉस्पिटल में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अपडेट करना इनका छठवां विजन है। जो युवाएं ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं उन्हें एजुकेशन फील्ड के तरफ ले जाना और ड्रग्स पर टोटल बैन लगाना इनका सातवां विजन है। और भी कई एम्स है महमूद देशमुख जी के। सहारा अधिकार से बात करते हुए महमूद देशमुख ने स्लम डेवलपर से लेकर गर्ल्स हाई स्कूल और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अपना विजन बताया और खेरवाड़ी की जनता से अपील की कि इलेक्शन वोटिंग डे पर इनका जो इलेक्शन सिंबल है हीरा यानी डायमंड, उस पर अपना वोट दबाए और उन्हें समाज की सेवा का मौका दे। अब देखना ये है कि बांद्रा खेरवाड़ी के निवासी इनके हित में किस तरह की वोटिंग करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं हूं निशान गांधी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम मुंबई के बांद्रा ईस्ट खेरवाड़ी में उपस्थित है। हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल मेहमान मिस्टर महमूद देशमुख जी हमारे साथ में। इससे पहले कि हम महमूद देशमुख जी का आपको इंटरव्यू बताएं, आपको बता दें हमारे दर्शकों को कि महमूद देशमुख जी ने अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस पार्टी से स्टार्ट किया था और इनका हमेशा से ही एक विजन रहा है भारत के युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए। वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर इन्होंने हमेशा जोर दिया है। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी में अपना पॉलिटिकल करियर किया और इस समय महाराष्ट्र का जो इलेक्शन चल रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और इनका चुनाव चिन्ह है हीरा। ये इस विजन के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं कि ये युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं, खास करके बांद्रा के युवाओं के लिए जो ड्रग्स के बढ़ते मामले हैं उस पर एक फुल स्टॉप लाना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट महमूद देशमुख जी का मानना है कि नॉलेज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस राइचियसनेस प्लस करेज। इस विजन के साथ महमूद देशमुख जी अपना प्रचार और प्रसारण शुरू कर चुके हैं। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज चैनल। अभी जस्ट हमने आपका मेमो देखा और 16 इनिशिएटिव आपने खास तौर पर बांद्रा खेरवाड़ी को देखते हुए रखा है। और मेरे सवाल काफ़ी स्पष्ट है आपसे कि अगर आप चुनाव में जीत कर आते हो तो बांद्रा खेरवाड़ी की जनता, खास तौर पर जो स्लम डेवलपर्स है, जो लैंड माफिया जो कब्जा करके रखे हैं, उनके हित में आप किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, ऐसा है सबसे अहम मुद्दा जो है वो स्लम का है। आप देखते होंगे बांद्रा में सबसे बड़ा स्लम अगर यहाँ पे कोई है तो वो बहराम नगर है। उसके बाद अगर सबसे बड़ा स्लम अगर कोई है तो भारत नगर है, संत ज्ञानेश्वर नगर है। ये बड़े स्लम है इसके अंदर। वैसे तो मतलब बांद्रा विधानसभा के अंदर 70% लोग स्लम में रहते हैं और सबसे बड़ी समस्या भी मैं कहता हूँ कि सब स्लम की है और एसआरए से रिलेटेड है। जिस तरीके से मैं आपको शुरुआत में बांद्रा बहरामपाड़े से करना चाहूँगा। बहरामपाड़े में सबसे बड़ा इश्यू जो है वो रेलवे वर्सेस मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये लड़ाई है, ये डिस्प्यूट लैंड है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इसके आगे इसके पहले भी मतलब लोगों ने हमने भी कोशिश की और अभी भी कोशिश जारी है कि किस तरीके से मतलब यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके और डिस्प्यूट खत्म हो सके। तो एक रेलवे लैंड का मसला है, जैसे 3 बंगला झोपड़पट्टी का मसला है, वहाँ पे भी मतलब वही इशू है सेम कि रेलवे लैंड है और वहाँ पे लोग मतलब पिछले 70 साल से रहते हैं। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगर कलेक्टर लैंड पे, बीएमसी के लैंड पे, भाड़ा के लैंड पे अगर एसआरए की जो झोपड़पट्टी है वो एसआरए के तहत अगर उनका विकास हो सकता है तो फिर रेलवे की लैंड, डिफेंस की लैंड, वहाँ पे लोगों की मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता है।
वहाँ पे भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको भी ये सारे के तहत अच्छे घर मकान मिलने चाहिए। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता। सर आपने एक और एक विजन रखा है कि मुंबई में ऐसे कौन सी जगह है, मैं आपसे स्पष्ट तौर पर पूछना चाहूँगा, जो हॉस्पिटल के लिए रिजर्व्ड है और आप उस पर कैसे वर्क करेंगे, आपका इनिशिएटिव क्या होगा? क्योंकि हॉस्पिटल पर भी आपने एक इनिशिएटिव अपना विजन रखा है और खास तौर पर आपने खेरवाड़ी हॉस्पिटल का भी इम्प्रूवमेंट की उसमें बात रखी है। दर्शकों को बताइए कि किस तरीके का डेवलपमेंट जनता को देखने मिलेगा। देखिए, बांद्रा विधानसभा के अंदर अगर आप देखेंगे, बहरामबाड़े से लेके भारत नगर से लेके तो गोलीबार तक, मतलब एक बड़ी आबादी है यहाँ पे, जिसमें गवर्नमेंट कॉलोनी एक बहुत बड़ा मतलब सेक्टर है। उसके बावजूद यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल नहीं है। आधा मतलब मंत्रालय का आधा स्टाफ यहाँ पे रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल नहीं है। 15 से 20 लाख की आबादी है, लेकिन लोगों को एक अच्छे अस्पताल की सुविधा यहाँ पे नहीं है। अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है हेल्थ का, तो वीएन देसाई हॉस्पिटल जाना पड़ता है जो सांताक्रूज में है, लेकिन वहाँ पे भी वो सुविधा नहीं मिलती है। तो उसको आखिर में मतलब बोला जाता है कि आप सायन हॉस्पिटल जाइए या आप केम हॉस्पिटल जाइए। तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि बांद्रा विधानसभा में एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाए। और जैसे आपने कहा रिजर्वेशन का सवाल, प्लॉट रिजर्व का नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो, अगर एक विधायक चाहे तो एक अपने विधानसभा के अंदर मतलब एक अच्छा अस्पताल बना सकता है। लेकिन आज तक जिनको भी मौका मिला इस विधानसभा में, उन्होंने अस्पताल नहीं बनाया, लेकिन लोग मरीज ज्यादा बना दिए, एक अच्छा अस्पताल नहीं बनाया उन्होंने। सारा अधिकार ने कई जगह पर सर्वे किया और हर एक नेता भी जो पॉलिटिकल रैलीज चल रही है उसमें युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडकी बहन योजना को स्टार्ट किया, फिर इनिशियली उसको बंद करना पड़ा। अभी लाडकी भाऊ योजना एक आ चुकी है घोषणा पत्र में। तो अगर खेरवाड़ी की जनता आपको समर्थन देती है तो यहाँ के युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट अपॉर्चुनिटीज कैसे आप जनरेट करेंगे जिससे उनका फ्यूचर भी डेवलप हो और उनकी जो एजुकेशन है उसमें भी उन्हें प्रोग्रेस मिले? देखिए, ऐसा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में कि हर साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हुए। तो कैसे है, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी मेरी कि बांद्रा विधानसभा के बाजू में आपने देखा होगा बीकेसी जो है एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हब है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जो हैं बांद्रा विधानसभा से जो बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं, उनको मतलब जॉब पे लगाने के बारे में कोई नहीं सोचता। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ का जो भी बच्चा जिस फैकल्टी में वो पढ़ के निकलता है, जो काबिल अगर होगा, जो एलिजिबल होगा जिस पोस्ट के लिए, उसके लिए मैं मतलब कोशिश करूँगा कि उसको नौकरी मिले। ये मतलब यहाँ भूमिपुत्र की बात होगी कि बांद्रा विधानसभा के बच्चे को बांद्रा विधानसभा जो बीकेसी में बहुत बड़ा मतलब कॉर्पोरेट हब है, वहीं पे उसको नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बीकेसी में जाएंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल कई कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ पे है ना, वहाँ पे नौकरियां मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब नेता या कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि ये कभी सोचता नहीं है यहाँ के युवाओं के बारे में। देखिए, मैं उसके लिए खास एक बात कहना चाहता हूँ, अगर युवा बेरोजगार होता है तो वो फिर बेकार होता है, तब फिर वो गलत रास्ते पे चलता है, गलत रास्ते पे भटकता है। तो उसको रोकना है तो मैं सही समय पे उसको नौकरी मिलनी चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो घर से बेघर हो जाता है, फिर जब एक बार घर से बेघर हो जाता है तो फिर वो नशे का आदी हो जाता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि औरतों की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और खास करके इस एरिया में जहाँ पर ड्रग एडिक्ट जो है वो रात रात भर घूमते हैं। और आपने वुमेन्स स्कूल बनाने की भी अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। अगर यहाँ की महिलाएं आपको समर्थन करती है तो उनके सुरक्षा के लिए और उनके अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए आपके क्या स्टेप्स होंगे? देखिए, ऐसा है जैसे भी मैंने कहा, मेरे मैनिफेस्टो में आपने पढ़ा होगा कि लड़कियों के लिए स्पेशली है ना एक गर्ल्स हाई स्कूल होनी चाहिए। बदलापुर का किस्सा आपने देखा होगा, बदलापुर में जो कांड हुआ एक बच्ची के साथ में, ये ऐसे हालात न होना चाहिए। इसलिए मेरा ये सोचना रहेगा कि लड़कियों के लिए भी एक अलग स्कूल होनी चाहिए और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। रही बात महिलाओं के बारे में, हमारी बहन बेटियों के बारे में, तो देखिए उनको 1500 रुपया 3000 रुपया देने से कुछ नहीं होता है। आपको ये देख कर उनको मतलब आप हैंडीकेप बना रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि उनको आत्मनिर्भर बनाइए।
है ना, कि महिलाओं के लिए इस तरीके से मतलब कुछ मतलब स्वयं रोजगार का मतलब प्रोग्राम बनाइए, ताकि उनको घर बैठे मतलब कुछ काम मिले, घर बैठे वो अपना कुछ काम करके अपना 2 पैसा मतलब कमा सके, खुद के पैर पे खड़ा रह सके। इसके लिए मैं कोशिश करूँ।